कल्पना कीजिए, अभी इस क्षण आपकी सांस रुक जाए, हृदय की धड़कन थम जाए और अचानक आपको महसूस हो कि आप अपने ही शरीर को ऊपर से देख रहे हैं। क्या ये अंत है या ये केवल शुरुआत है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच जो संवाद हुआ, उसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का अत्यंत गहन वर्णन मिलता है। और ये वर्णन केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये चेतावनी भी है और ज्ञान भी। सबसे पहले मृत्यु का क्षण। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का जीवन काल पूर्ण होता है, तब आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती। कहा गया है कि अंतिम क्षणों में व्यक्ति को अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है। हर कर्म, हर निर्णय, हर गलती, मानो समय स्वयं दर्पण बन जाता है। इसके बाद यमदूत प्रकट होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, वे सभी को एक जैसे दिखाई नहीं देते। धर्मात्मा व्यक्ति को वे शांत, तेजस्वी रूप में दिखते हैं, अधर्मी को भयावह। ये केवल बाहरी रूप नहीं है, ये व्यक्ति के अपने कर्मों की प्रतिक्रिया है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही रहती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो अब शरीर से अलग हो चुकी है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कर्मकांड किए जाते हैं। ये केवल रस्में नहीं है, ये आत्मा को उसके नए मार्ग के लिए तैयार करने की प्रक्रियाएं हैं। अब शुरू होती है यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। ये मार्ग सरल नहीं है। वर्णन मिलता है कि ये यात्रा तपती हुई भूमि, अंधकार और भय से भरी होती है। लेकिन इसे शाब्दिक रूप से मत समझिए। ये उस मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा का प्रतीक भी हो सकता है जो अधर्म से भरे जीवन का परिणाम होती है। यमराज के सामने पहुंचने पर आत्मा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यहां कोई सिफारिश नहीं चलती, न धन, न शक्ति, न प्रतिष्ठा, केवल कर्म। हर छोटे से छोटा कर्म भी दर्ज है। कहा गया है कि चित्रगुप्त प्रत्येक विचार तक का लेखा रखते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या न्याय कठोर होता है? गरुड़ पुराण बताता है कि न्याय निष्पक्ष होता है। यदि जीवन में सत्य, दया, करुणा और सेवा रही हो तो मार्ग सरल होता है। लेकिन यदि जीवन छल, हिंसा, लालच और अन्याय में बीता हो तो आत्मा को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक की कई अवस्थाओं का वर्णन है। तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव। ये केवल स्थान नहीं है, ये उस मानसिक कष्ट का प्रतीक है जो गलत कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, नरक स्थायी नहीं है, ये दंड नहीं, शुद्धिकरण है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों के परिणाम से गुजरकर आगे बढ़ती है। और फिर आता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। यही कारण है कि मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि यही वो अवस्था है जहां स्वतंत्र इच्छा है। आप बदल सकते हैं, सुधर सकते हैं, नया कर्म बना सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ये सब प्रतीक है या वास्तविक यात्रा? शास्त्र प्रतीकों में बात करते हैं। संभव है कि ये पूरी प्रक्रिया आत्मा की चेतना की अवस्थाओं का वर्णन हो। जब हम जीवन में गलत कर्म करते हैं तो भीतर ही भीतर अपराध बोध, बेचैनी और भय उत्पन्न होता है। मृत्यु के बाद वही भाव तीव्र हो सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण हमें मृत्यु से डराने के लिए नहीं, जीवन को जागरूकता से जीने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि अंत में न आपका नाम साथ जाएगा, न संपत्ति, न पद। साथ जाएगा तो केवल कर्म। और यही सबसे गहरी सच्चाई है। मृत्यु शत्रु नहीं है, वो एक द्वार है। लेकिन उस द्वार के पार क्या होगा, ये आज के जीवन से तय होता है। तो जब भी मृत्यु का विचार आए, उसे भय की तरह मत देखिए, उसे स्मरण की तरह देखिए कि समय सीमित है, हर क्षण मूल्यवान है और हर कर्म भविष्य का निर्माण कर रहा है। सवाल ये नहीं कि मृत्यु कब आएगी, सवाल ये है, जब वो आएगी तो क्या आप तैयार होंगे?